मुल्ला आसिम मुनीर ने अपना प्रेसिडेंशियल कैंपेन शुरू कर दिया था 16 अप्रैल 2025 को। तब मुल्ला मुनीर जो कि प्रवासी पाकिस्तानी आए हुए थे, जो कि डायस्पोरा पाकिस्तान के ट्रेडर शेडर आए हुए थे, वहां पे जाके उसने बोला मैं एड्रेस करूंगा, और चम्मच की तरह वहां पे प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर सारे बैठे हुए थे, और जो तालियां बज रही थी साहब वो तो देखने लायक थी। और उसने वहां पे अपना रैंट शुरू किया था, हंटिंगटन एस्क रैंट, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, कि द हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर डिफरेंट। मैं नकल लगा रहा हूं मुल्ला मुनीर की, द हिंदूज एंड मुस्लिम आर सो डिफरेंट। कोई 10 बार उसने डिफरेंट 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 कहा साहब, हम तो इकट्ठे रह नहीं सकते साहब। और तभी टू नेशन थ्योरी बनी थी, तभी पाकिस्तान का जन्म हुआ था, और पाकिस्तान बना रियासत मदीना 2.0। अब पाकिस्तान का काम है कि जो इस्लाम सऊदी अरेबिया भूल गया है, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स वगैरह भूल गए हैं, मिडल ईस्ट भूल गया है, हम उन्हें इस्लाम सिखाएंगे। अरे साहब, वो लोग लिबरलाइज कर रहे हैं, मॉडर्नाइज कर रहे हैं, उनकी बेटियां कारें चला रही हैं, कॉलेजों में जा रही हैं, तंबू से निकलकर वो हिजाब डाल रही हैं, ठीक है, और कितना लिबरलाइज वो कर रहे हैं। अबू धाबी के शेख ने मंदिर बनाने की इजाज़त दी है, और इतना भव्य मंदिर बना है अबू धाबी में, दे आर लिबरलाइजिंग। लेकिन अब पाकिस्तान जो कि अपने आप को अगला खलीफ बना के समझ के बैठ गया है, ये मुल्ला मुनीर, कि सुल्तान एर्दोगान तो क्या चीज़ है, असली खलीफ तो मैं हूं साहब। मेरी सुनो, मैं बताऊंगा इस्लाम क्या चीज़ है। 7वीं सदी में वापस लेके जाऊंगा। जिहाद, फसाद, कत्ल गारत, खूना खच्चर के सिवा कुछ नहीं होना चाहिए इस्लाम में। भारत के जो मुस्लिम्स हैं वो हैरान हो चुके हैं और परेशान हो गए हैं इस बंदे से। और उन्होंने देख लिया कि 16 अप्रैल की स्पीच का क्या अंजाम हुआ पहलगाम, कत्ल गारत मजहब के नाम पे। यानी कि जो मुल्ला मुनीर ने बकवास किया था वो ग्राउंड पे उसके कुत्तों ने करके दिखाया। पत्नियों के सामने पति की हत्या, बच्चों के सामने बाप की हत्या, और वो भी मजहब पूछ कर ये हत्याकांड किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि मुल्ला मुनीर का फेज 1 प्लान था, भारत से युद्ध कराना है। भारत से युद्ध क्यों कराना है साहब? क्योंकि पाकिस्तान जो टूट रहा है वो फिर इकट्ठा हो जाएगा अगेंस्ट अ फैमिलियर एक्सटर्नल एनिमी इंडिया। इंडिया को फिर दुश्मन बनाओ, इंडिया से युद्ध छेड़ो। पूरे पाकिस्तान के लोग दे विल रैली अराउंड द फ्लैग, भूल जाएंगे इमरान खान को जेल में सड़ रहा है, जिसको टॉर्चर किया जा रहा है, वो सब भूल जाएंगे। भारत उनको दिखा देंगे फैमिलियर वो है दुश्मन, उससे लड़ो, ठीक है, और पाकिस्तान को इकट्ठा करो। फेज 1 सक्सेसफुल, क्वाइट सक्सेसफुल हो गया। पाकिस्तान इकट्ठा, रैली अराउंड द फ्लैग हो गया साहब, ठीक है। कब तक? ये थोड़ी देर में पता चले। और मुल्ला मुनीर ने अब दुम मरोड़ी शहबाज शरीफ की, मेरे को फील्ड मार्शल बनाओ। और वो साहब मैंने अभी सुना, मेरे को तो विश्वास नहीं, अभी तक कानों पे विश्वास नहीं। अभी सुना साहब कि आई होप इट इज नॉट ट्रू, प्लीज मेरे को करेक्ट कर दें अगर कोई किसी के पास कॉन्ट्ररी इंफॉर्मेशन है। एक्टिंग चेक कीजिए इसकी जीजी बख्शी की। अब ये कह रहा है कि मुल्ला आसिम मुनीर चाहता था भारत के साथ युद्ध हो, जबकि इसकी वीडियोस आप उठाकर देखें, युद्ध कौन कर रहा था? पाकिस्तान पर हमला कर दो। भारत का ये शेख रशीद है कि जो कहता था कि मरो मार दो जलाओ घिराओ वगैरह वगैरह जो बातें करता था, एग्जैक्टली यही वर्ड्स थे इसके, कि जला देंगे, मार देंगे, इधर से हमारी इन्फेंट्री घुसेगी, उधर से हमारी नेवी घुसेगी, यहाँ से एयरफोर्स का होगा प्रहार वगैरह वगैरह। इस तरह की ये बातें जीटी बख्शी करता था कि तबाह कर दो। इवन के सीज फायर के बाद भी ये आकर सबसे पहले रोया था कि मैं नहीं चाहता था कि सीज फायर हो, मैं ये चाहता था कि ये जंग मजीद बढ़े। अब ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने चाहा कि जंग हो, आसिम मुनीर ये चाहता था। पहले खुद वॉर मॉन्गरिंग करो, सबसे बड़ा वॉर मॉन्गर ये जीडी बख्शी है। और अब ये कह रहा है कि आसिम मुनीर ये चाहता था कि पाकिस्तान इकट्ठा हो और भारत के खिलाफ उसने जंग छेड़ी। अब जब डंडा पाकिस्तान की तरफ से मिला, उसके बाद अब जंग पाकिस्तान ने छेड़ी। ये है इनका यूटर्न। सुनते जाइए आगे मजीद इसकी बात है कि इसको पाकिस्तान की चाटुकार सरकार ने हिलाले जुर्रत दिया है। किसको? मुल्ला मुनीर को। आप जानते हैं हिलाले जुर्रत क्या है? हिलाले जुर्रत महावीर चक्र के बराबर है। आप अपने आर्मी चीफ को महावीर चक्र देते हैं, किस लिए? नहीं, फॉर गॉड सेक, किस लिए? हे भगवान, हमने तो ऐसा तमाशबीन नहीं देखा आज तक। लेकिन ये फेज 1 था,
मुल्ला मुनीर की प्लानिंग का। और अब फेज 2 उसने इसके थोड़ा पहले ही चालू कर दिया था। क्या था फेज 2 में? स्टेप वन पाकिस्तान की जुडिशरी को मैनिपुलेट करना और उससे ये शहबाज शरीफ सरकार प्राइम मिनिस्टर बनाया, उसको आप 2/3 मेजॉरिटी दिलवा दो। ये हुई ना बात साहब, है? झूठ तो झूठ सही, अगर इतना झूठ बोला तो इतना क्यों नहीं बोल सकते? फरेब, झूठ। जो आपका मुरीद का बेस अंडरग्राउंड ड्रोन कमांड पोस्ट अमेरिका के चार्ज में था, सारी सैटेलाइट कम्युनिकेशंस अमेरिका की थी। अरे साहब, हमको तो शत्रु बोध हो गया है, दोस्त कौन और दुश्मन कौन। थैंक गॉड फॉर ऑप सिंदूर। पहले ये कह रहे थे कि सारी की सारी सेटेलाइट इमेजरी जो है वो चाइना पाकिस्तान को लाइव दे रहा था। इवन कि इनके डिप्टी आर्मी चीफ ने भी अपनी बाकायदा प्रेजेंटेशन में ये कहा था, साथ CDS ने भी यही बातें की थी। ये जो है ये पागल बुढ़ा ये अब कह रहा है कि अमेरिका की बेस थी, उससे सैटेलाइट इमेजेस मिल रही थी पाकिस्तान को, और हमें अब पता लगा है कि हमारा दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है। यानी अमेरिका को अपना दुश्मन करार दे रहे हैं। अब चाइना के साथ ज़रा लाइनें सीधी करनी है ना इन्होंने, मिन्नतें शिन्नतें करनी है कि अमेरिका को काउंटर करने के लिए चाइना की मदद चाहिए, तो पूरा बयानिया ही बदल कर अब अमेरिका पर डालना शुरू हो गए। ठीक है साहब, इस शख्स ने ये 2/3 मेजॉरिटी दिलवाई शहबाज शरीफ की सरकार को। अब सवाल आता है कि 2/3 मेजॉरिटी किस लिए चाहिए साहब? मतलब अमा बात क्या है, माजरा क्या है? मियां मुनीर, माजरा क्या है? आप शहबाज शरीफ साहब की सरकार को 2/3 मेजॉरिटी क्यों दिलवाना चाहते हैं? मैं बताता हूं। क्योंकि शहबाज शरीफ की कठपुतली सरकार का अगला टास्क है भाईजान कि आप 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करवाएंगे। ये 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है साहब? व्हाट इज दिस 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? ये कोई नया शगुफा क्या है मुल्ला मुनीर का? एज पर द पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वो बोले ना दूध का जला छाछ से डरता है, नो सर्विंग ऑफिसर कैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। समझ गए साहब? कोई सर्विंग ऑफिसर पाकिस्तान का राष्ट्रपति नहीं बन सकता, सदर रियासत नहीं बन सकता। ठीक है साहब? क्यों? क्योंकि वो भुगत चुके हैं कि परवेज मुशर्रफ साहब आए वो प्रेसिडेंट बन गए, जियाउल हक साहब आए वो प्रेसिडेंट बन गए। यू नो, वन स्मार्ट जंप एंड यू आर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये जो कंडीशन है इसको हटा देगी। अ सर्विंग ऑफिसर कैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। मुल्ला मुनीर का रास्ता साफ। यहाँ से थोड़े से अगर आप डॉट कनेक्ट्स करें, पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया पर एक कंपेन चल रही है जो बैरून मुल्क से चल रही है, वही बयानिया यही बता रहा है। यानी वो जो कॉन्स्पिरेसी है अब सच है या नहीं है ये आप खुद सोचिएगा और उसका कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक मखसूस तबका जो बैरून मुल्क से पाकिस्तानी है पर ऑपरेट होता है, उनका यह बयानिया है कि 27वीं अमेंडमेंट के बाद आर्मी चीफ को सदर बनाया जाएगा और मोहसिन नकवी को वज़ीर आज़म। एग्जैक्ट यही वर्डिंग है GD बख्शी की। तो आप खुद डॉट कनेक्ट कर दीजिए कि ये कहाँ से ये बयानिया उठा है और कहाँ तक भारत के प्राइम मीडिया तक पहुँचा है। क्लियर द डेक्स फॉर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। दूसरा, उसने ये भी प्लानिंग करवा ली है ऑलरेडी कि पाकिस्तान की फौज को एक फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल रोल दिया जाएगा पाकिस्तान की रियाया में। फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल रोल, राइट? और जो नेशनल फाइनेंस कमीशन ने जो अवार्ड दिया है उसके मुताबिक जो उसकी वोट लेके सारी फाइनेंशियल पावर्स पाकिस्तान की सरकार से ले ली जाएगी। मुल्ला मुनीर कहता है साहब मैं तो हर चीज कर सकता हूं, मैं फौजी अफसर भी हूं, मैं लड़ाका भी हूं, मैं ये भी हूं, मैं इकोनॉमिस्ट भी हूं। और खासकर जब से उसको डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया है उसके ट्रेडिंग इंस्टिंक्ट जाग गए। मुल्ला मुनीर के ट्रेडिंग इंस्टिंक्ट जाग गए हैं। वो कहता है अगर डोनाल्ड ट्रंप ट्रेडर प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स बन सकता है तो मुल्ला मुनीर ट्रेडर, मुल्ला मुनीर बिजनेसमैन मुनीर क्यों नहीं पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बन सकता। और मैंने आपको बताया उसने जाके घुंटी पिलाई डोनाल्ड ट्रंप को कि जनाब आली मैं पाकिस्तान का गो टू मैन है, यू वांट एनीथिंग डन इन पाकिस्तान मुझसे पूछिए नाचीज। कि डोनाल्ड ट्रंप ट्रेडर है, उसको खुश करने का तरीका साहब मैं भी ट्रेडर बन गया, मैं भी ट्रेडर हूं। और साहब न्यूक्लियर हथियार लेके दुनिया को डंके बजा रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बताना, ये असल बात है न्यूक्लियर हथियार की। और GD बख्शी इनडायरेक्टली अपने ही लोगों को डराता दिखाई दे रहा है कि आसिम मुनीर जो आर्मी चीफ बनकर इतना खतरनाक था,
अब पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बनकर हमारे साथ क्या कुछ करेगा, जिसके हाथ में न्यूक्लियर बॉम्ब भी है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।